हैं जगन्नाथपुरी जो शंकराचार्य हैं, उन्होंने कहा कि जो भाजपा सरकार है वो धर्म की राजनीति कर रही है। यदि मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे तो क्या मैं वहाँ ताली बजाऊंगा? इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, ये अशोभनीय बात है। ऐसा कोई ताली बजाने क्या, सारे धर्माचार्य क्या कोई अकेले वही थोड़े, बहुत बड़े बड़े धर्माचार्य और रामानुजाचार्य जी और सब तमाम संत रहेंगे। ऐसा नहीं, एक संत को तो बुलाया नहीं, वो 5,000 10,000 और पूरी अयोध्या के संत, पूरे देश के और नहीं, विदेश के। उनका कहना है कि उनको इन्विटेशन आया, उन्होंने उसमें लिखा है कि आप आए तो आए, साथ में एक और व्यक्ति को ला सकते हैं। ये क्या बात हुई? आपको सबको इनवाइट करना चाहिए। उनको बोला गया कि आप किसी एक व्यक्ति के साथ आ सकते हैं या फिर अकेले आ सकते हैं। हाँ, नहीं तो वहाँ की व्यवस्था है, वहाँ कोई व्यवस्था की जाती है, वहाँ की व्यवस्था के हिसाब से। अब एक शंकराचार्य के सारे 500 लोग होंगे, 500 लोगों को लेकर के वहाँ पहुँच जाओगे तो वहाँ व्यवस्था नहीं, जो वहाँ एक प्राइवेट एरिया रखी गई है कि 5,000 लोग 6,000 लोग इकट्ठा होंगे। कहीं एक क्षमता होती है कि अगर कोई समस्या हो जाएगी तब बाद में यही आएगा, शंकराचार्य जी को बुलाया, शंकराचार्य जी की शिष्यों के साथ ऐसा नहीं हुआ, तो तमाम प्रकार की उसमें प्रक्रियाएं आएंगी। इसलिए सीमित साधन, 22 तारीख के बाद शंकराचार्य जी वहाँ जाकर के बैठ जाए, पूरे अपने उनको ले जाकर, अनुयायियों को ले जाकर के। वो कह रहे हैं कि मैं जाऊंगा ही नहीं, वो कह रहे हैं मैं जाऊंगा ही नहीं। वो उनकी इच्छा, अब उनके ऊपर कोनो हम प्रतिबंध थोड़ी लगा सकते हैं कि हम शंकराचार्य जी नहीं जाएंगे तो उनको हटा सकते हैं। भैया वो खुद ही सबको हटा सकते हैं, प्रभु जाने उनकी क्या बुद्धि में। अब हम उनको तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हमारे मुंह से अच्छा नहीं लगता। लेकिन इस तरह की राजनीति अगर शंकराचार्य के मुंह से हो रही है तो कहीं ना कहीं देश को विघटन की तरफ ले जा रही है। मान के चलिए कि ये संतों में भी कहीं न कहीं कई अखाड़े हो चुके हैं, वो अलग अलग उसको अच्छा, मुझे ये बताइए, भाजपा सरकार का 2024 में क्या एजेंडा रहने वाला है? किस मुद्दे को लेकर वो चुनाव लड़ेगी? भाजपा सरकार सबका साथ, सबका विश्वास, सबके विकास पे काम कर रही है। उसी आधार पे, क्योंकि उसमें जितनी भी भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं हैं वो सबको मिल रही, किसी एक के लिए नहीं, ना किसी एक वर्ग के लिए है। लेकिन सबसे ज्यादा तो राम मंदिर का मुद्दा हाईलाइट हो रहा है। राम मंदिर का मुद्दा पे फिर वही चीज, राम मंदिर का मुद्दा तो वो लोग उठाए हुए हैं जो लोग, चूंकि अब उनको तो करना था, चूंकि मंदिर बनकर तैयार हुआ तो प्राण प्रतिष्ठा होनी। नहीं, राम मंदिर, चलिए राम जी सभी के दिल में बसते हैं। राम जी का इतना प्रचार प्रसार हो रहा है कि एक गाना भी है कि राम आएंगे, तो क्या मोदी जी ही राम को ला रहे हैं? नहीं, मोदी जी राम को नहीं, राम का जन्म स्थान बनवा करके मोदी जी वहाँ पुनः स्थापित कर रहे हैं। जो 550 साल से राम के और राम सेतु के ऊपर, राम जी के ऊपर जो प्रश्न चिन्ह लगा हुआ था उसको हटा करके और सारी जनभावनाओं का अनुरूप है। केवल मोदी जी ने नहीं बनाया, पूरे भारत की सनातन और हिंदू धर्म के पूरे हिंदुस्तान की जनता ने उसमें सहयोग किया। आपने देखा होगा कि वहाँ 900 करोड़ का था, 3200 करोड़ रुपया दान में आया, एक पैसा भी सरकार का नहीं लगा, 3200। जैसे कि अभी आपने बताया कि 2024 के चुनाव में भाजपा का मुद्दा रहेगा सबका साथ सबका विकास, ठीक है, लेकिन यहाँ पे राम मुद्दा ही ज्यादातर प्रचार प्रसार हो रहा है, ठीक है। वो उस बात पे नहीं उठाते, जैसे मणिपुर का कांड हुआ उस मुद्दे को नहीं उठाया, ठीक है, उस पे नहीं बोले, साक्षी मलिक वाले मुद्दे पे नहीं बोले आगे आके। तो भाजपा सरकार का 2024 में क्या मुद्दा यही रहने वाला है, राम मंदिर? देखिए, न मणिपुर पर बोले, न हरियाणा पर बोले, और न ही जो है सुल्तानपुर पे बोले, और न ही जो है देवरिया पर बोले, न फतेहपुर पे बोले, न कानपुर पे बोले। जहाँ जहाँ बड़े बड़े अपराध हुए, जहाँ जहाँ बड़े बड़े अपराधी उस तरह का कांड किए, उस पे नहीं बोले। जो राम मंदिर का मुद्दा है ये आस्था का विषय है। जिसमें आस्था रहेगी, राम तो कण कण में है, हर जन में है, राम सब में है, उसमें कोई कहने वाली बात नहीं, भगवान सब में है। और जहाँ तक बात है मुद्दा की बात, तो मुद्दा भुनाने के लिए तो कुछ भी किया जा सकता है, ये नेता लोग कर सकते हैं, लेकिन आम जनता की धारणा तो दूसरे तरह की होती है, वो आस्था मानती है। आपको ये नहीं लग रहा है? देखिए, जो राम जी का मुद्दा है वो धर्म से जुड़ा है, आस्था का प्रतीक है, ठीक है, लेकिन भाजपा सरकार कहीं न कहीं इसको राजनीति से जोड़ने की शायद कोशिश कर रही है। आपको क्या कहना है इस पे? नहीं, कोशिश पूर्ण रूप से कर रही। जो आप ये बताइए, राम ने जब पूरा संसार बनाया तो अब राम को ये लोग बना रहे हैं, कह रहे हैं कि हम बना रहे हैं, वो हम बना रहे हैं। अरे बनाने कौन सी बात, तो राम तो दुनिया को बनाया। जो जनता कहती है कि राम जो है राम या भगवान का, ये भगवान है, ज़्यादातर लोग कहते हैं ये भगवान, ज़्यादातर जनता जो है भगवान के नाम लेती है। भगवान बचाए रखो, पाप से बचाए रखो, या अपराध से बचाए रखो, या भगवान ये कर देना, जो भी है इच्छा। बहुत बरसात होती तो कहते हैं हे भगवान अब बंद कर दो, बहुत हो गया। तो ये सब चीज़ें, भगवान की बात जहाँ तक आती तो भगवान तो कण कण में है। और जहाँ तक ये राम मंदिर का मुद्दा है, ये तो राजनीतिकरण का मुद्दा। और
सरकारीकरण नहीं करना चाहिए। राम मंदिर बन रहा है, अच्छी बात है, स्वागत योग्य है, ठीक है, बन रहा है तो जनता जाएगी, वहाँ भी कुछ लोगों का रोजी रोजगार चलेगा। शंकराचार्य के बयान पर आप क्या कहेंगे? उन्होंने कहा कि अगर मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे तो क्या मैं ताली बजाऊंगा। उन्होंने इन्विटेशन दिया है कि आप आइए, या तो आप आएंगे तो एक व्यक्ति को भी साथ ला सकते हैं। क्या कहेंगे? देखिए ऐसा है, शंकराचार्य लोग अगर जो संत हैं, सही संत हैं, तो उनको थोड़ा सा आत्मकुंठा हो रही होगी कि हम तो संत हैं। हाँ। जो राजनीति से आ रहे हैं, राजनीति से और आस्था के विषय में बहुत बड़ी बात होती। एक व्यक्ति केवल राममय हो गया है या भगवानमय हो गया है, उसको दीन दुनिया धन दौलत से कोई मतलब नहीं, उसको हवाई जहाज से नहीं मतलब है, उसको अन्य जैसे नहीं कपट छल और किसी चीज़ से मतलब नहीं है। तो वो अगर इस तरह की बात कहें तो सोचनी बात है भारतवासियों के लिए और अन्य नेताओं के लिए कि नेता सब कुछ करता, साम दाम दंड भेद सारे अपनाता है, किसी तरह से हमें कुर्सी मिली, चाहे प्रधानमंत्री की कुर्सी हो, चाहे मुख्यमंत्री की कुर्सी हो, चाहे विधायक बनना हो, एमपी बनना हो, वो सारे हथकंडे अपनाता है और सब तब जाकर वो जीतता है। तो अगर उन्होंने ये कहा है तो सोचनी बात है, सोचना चाहिए देशवासियों। अगर शंकराचार्य जी ने कहा, जो केवल भक्त हैं, तो भक्तों का तो आदर सबसे ज़्यादा होना चाहिए। जब लोग कहते हैं ना कि शंकराचार्य जी हैं, और शायद मुझे तो ज़्यादा जानकारी इस मामले में नहीं धर्म के बारे में, लेकिन सुनते हैं 4 शंकराचार्य यहाँ बहुत बड़े वाले हैं जिनको पूरा विश्व मानता है। तो उनमें से उन लोगों को बुलाना चाहिए या उन्हीं से जो भी उद्घाटन या विमोचन या जो भी लोकार्पण कराना चाहिए। अब चूंकि मोदी और हमारे यहाँ सनातन धर्म में है, हमारे यहाँ सनातन धर्म में एक बात और है, कहा गया कि कोई पूजा पाठ बिना पत्नी के पूरा नहीं होता है। तो या तो मोदी जी भी देश के प्रधानमंत्री हैं, पत्नी समेत आवें, या जो भी उसका दूसरा काट हो लेके आवें। और सबसे बड़ी बात है, यही कबीर ने भी कहा था कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। अगर मन चंगा है तो सब कुछ ठीक है। हम दुनिया का कर्म करें, जैसे साम दाम दंड भेद अपनावें, छल कपट करें, और उसके बाद जो है हम पूजा पाठ अर्चना बन रहे हैं, और जो सामाजिक सेवा वाले हैं वो रोड पे टहल रहे हैं, उनको कोई पूछ नहीं रहा है। जो आपको बता दें, कुछ दिनों से मैंने देखा कोटेदार, पट्टेदार, ठेकेदार, कतली, ये डिटेंशन मार्क है उनके, वो सीधे एमएलए, एमपी, विधायक बनने लगे और मंत्री भी बनने लगे, जिनके ऊपर 10 मुकदमे, 20 मुकदमे, 40 मुकदमे, 50 मुकदमे, 27 साल 30 साल मुकदमे चला, वो विधायक बनते जा रहे हैं, मंत्री बनते जा रहे हैं। तो ये छल कपट का है मामला। तो छल कपट वाले तो राजनीति में भी है और उधर वहाँ भी कब्जा कर लिए। और जितने महंत हैं, एक बात बताएं, अगर आप दौरा करके देख लीजिए, जाकर देख लीजिए, दौरा क्या जाकर देख लीजिए, सबके यहाँ राइफल और बड़ी बड़ी तिजोरियाँ भी रखी हैं। मैंने कई मठों में स्वयं गया और देखा, बाद में मैं पूछा, भैया ये मठों में ये राइफल 2-3 ठे रखी, क्या मामला है? तो कहें सुरक्षा। और सबसे बड़ा मुझको दुख होता है जब मंदिरों में हत्या हो जाती पुजारी की, तब क्या होता है? तब वहाँ भगवान नहीं देखते कि कैसे हत्या कर दे रहा है, राम नहीं देखते कैसे हत्या हो रहा हो। तो ये सब हत्याएं रुकनी चाहिए ना। मंदिर में तो कतई हत्या नहीं होना चाहिए, जहाँ भगवान निवास करते हो साक्षात, और लोग प्राण प्रतिष्ठा कराते हैं। तो प्राण प्रतिष्ठा का मतलब कि उसमें जीव डल गया। जैसे मेरे पिता मर गए, शंकराचार्य जी का ये भी कहना है कि शायद प्राण डाल देता तो जिंदा हो जाते, उनसे पूछ लेता कि आगे क्या करना है, अचानक मर गए। शंकराचार्य जी का ये भी कहना है कि शास्त्रों के हिसाब से प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, ठीक है। ये लोग बड़ी जल्दबाजी कर रहे हैं, चुनाव का वक्त है और चुनाव में मुद्दा खाली राम मंदिर ही दिखाई दे रहा है। जैसा कि इन्होंने अभी बताया कि सबका साथ सबका विकास की भाजपा सरकार बात करती है, तो ऐसा कुछ है? देखिए, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, उन्होंने सही कहा अपनी जगह पे, उनकी सोच सही है, लेकिन हम लोग मानते हैं कि ये चुनावी मुद्दा है। सबका साथ सबका विकास होता तो देश में, देश के प्रधानमंत्री अभी कुछ दिन पहले बोले थे 80 करोड़ गरीब जनता को 5 किलो राशन और आगे देता रहूँगा। तो जब 135 करोड़ में 80 करोड़ जनता गरीब है, बेबस है, लाचार है, 5 किलो राशन के लिए परेशान है, तो कैसे आप विश्व गुरु बनाएंगे? और इसी के साथ सरकारी आंकड़ा कहता है कि 20 करोड़ जनता एक टाइम भूखे पेट सोती है। सरकारी आंकड़ा, हमारा आंकड़ा नहीं है। तो कैसे आप बताएंगे कि ये मोदी जी सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास कर रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, केवल नारा है, नारा एकदम है, इनका नारा चलेगा। हम मानते हैं कि नारा देते रहेंगे, अंतिम चरण तक देते रहेंगे। ये जनता को सोचना है कि क्या सबका साथ सबका विश्वास और सबका विकास हो गया?
महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, भ्रष्टाचार चरम पर है, तो कैसे सबका विकास होगा? ये किसी तरह से लोग सांसत में जी रहे हैं, किसी तरह। चूंकि भारत की जनता बहुत सहनशील है, चटनी रोटी खा के भी जीवन यापन कर लेती, प्याज नमक तेल भी डाल के 2 रोटी खा के पानी पी के जी लेती। यहाँ के लोग बहुत ही सहनशील हैं, भारत की जनता बहुत सहनशील है। मैं भारत की जनता का सम्मान करता हूँ कि बहुत दूर तक सहन करती। श्रीलंका में देख लीजिए, प्रधानमंत्री तक भाग गए, राष्ट्रपति तक भाग गए कुर्सी छोड़ के, लेकिन भारत की जनता बहुत सहनशील है। मैं भारत की जनता का सम्मान करता हूं कि ये सहनशीलता का इनका बहुत ही पराकाष्ठा है, इसको कोई नहीं पाएगा। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी को, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को सोचना चाहिए कि जितने भ्रष्टाचारी एमएलए एमपी हैं उनकी संपत्ति जांच करवाए, जितने आईएएस आईपीएस पीपीएस पीसीएस हैं उनकी संपत्ति जांच करा के सब निकालें, तब जनता में राहत होगी, तब रामराज की कल्पना साकार होगी, नहीं तो कभी नहीं हो पाएगी। लेखपाल से लेकर एसडीएम तक भ्रष्टाचार में डूबे हैं, चौकीदार से लेकर थानेदार तक भ्रष्टाचार में डूबे हैं। जब तक इनकी संपत्ति की जांच नहीं होगी तब तक राम राज्य की कल्पना करना बेकार है। यानी कि आपका कुल मतलब है कि भाजपा सरकार भ्रष्टाचारी की सरकार है? हमारे कहने का मतलब नहीं है, भ्रष्टाचार समाप्त कर, चूंकि ये सरकार नैतिकता के बल पे आई है, ये सरकार सबसे सभ्य सरकार कहलाती है, अपने को संस्कारित पार्टी है, तो इनकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है। जुमलेबाज हैं ये लोग, जुमलेबाज ये लोग आज कुछ कहते हैं, कल कुछ कहते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, बाद में एक मंत्री आएगा कह देगा ये तो हमारा जुमला था। तो ये कह के नहीं टालिए, ये जो वादा किया जाता वादा करके भी न निभाना एक तरह का भ्रष्टाचार है। ये लोग भी भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए हैं, नहीं तो अब तक तो 10 साल में बहुत कुछ बदल गया।